सात संगत जी प्यार से कहना। ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, अच्छे लोगों का संग चंदन की लकड़ी की तरह होता है, जो खुद तो सुगंधित महकता है और सभी को अपनी खुशबू से महका देता है। सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, हकीम लुकमान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर ले आओ। बेटे को पहले तो ये बात बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो ये सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वो दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। बेटे को आते हुए देख लुकमान बोला, बेटा जरा अपना हाथ दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाया तो एक हाथ में चंदन की लकड़ी थी तो दूसरे हाथ में कोयले का टुकड़ा था। लुकमान ने कहा, अब इन दोनों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो लुकमान बोला, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने फिर हाथ दिखाया तो वो उसका कोयला वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा, तुमने कोयला पकड़ते ही तुम्हारा हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। और दूसरे हाथ को देखो, तुमने चंदन की लकड़ी लिया था और उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ से खुशबू आ रही है। ठीक इसी प्रकार गलत लोगों की संगति भी ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और दुख के भागीदारी भी बन जाते हैं, और उनके न रहने पर भी जीवन भर बदनामी का साथ लग जाता है। दूसरी ओर सज्जनों का संग, संतों का संग, अच्छी संगति इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है, और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक से जीवन भर महक बनी ही रहती है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। आज मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें यही ज्ञान देना चाहता था कि गलत संगति कभी ना करना, संतों की संगति करना, अच्छों की संगति करना, ताकि तुम्हारा जीवन भी चंदन की लकड़ी की तरह खुशबूदार बना रहे। तुम्हारे जीवन में बदनामी का दाग ना लगे, और चंदन की लकड़ी की तरह तुम खुद महको और दूसरों को भी महकाओ। तुम खुद खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। इसके लिए बहुत जरूरी है अच्छों की संगति करना। सात संगत जी, कहने का भाव है कि सज्जन पुरुषों, महात्माओं और संतों के दर्शन से, संतों के संग से जो पुण्य प्राप्त होता है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार फल देता है, लेकिन सज्जन पुरुषों, महात्माओं और संतों का संग करने से जल्द ही मन की आशाएं भी पूर्ण हो जाती है, और हम खुद महकते हैं, औरों को भी महकाते हैं।
खुद खुश रहते हैं, औरों में भी खुशियाँ बांटते हैं। संग न करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो तो संतों का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। और साथ संगत जी, अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य की तरह होता है। लोगों की नज़र में भले ही उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जिनके साथ होते हैं उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और साखी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।